रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और विश्व के सभी देश चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो। और इसी युद्ध को बहाना बना करके अमेरिका लगातार अपनी टैरिफ पॉलिसी को आगे बढ़ाता हुआ, विशेषकर वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व के तमाम देशों को अपनी भभकी भी देते फिर रहे हैं। अब जो प्रोग्रेस है अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए, तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रयासरत हैं। और जो नई मीटिंग 15 अगस्त को हुई दोनों लोगों के बीच अमेरिका के अलास्का प्रांत में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और दोनों ही राष्ट्रपतियों के बीच में यूक्रेन युद्ध के कारण और समाप्ति या किस तरीके से युद्ध समाप्त हो सकता है, इस पर चर्चा हुई। हालांकि इसमें क्या रिजल्ट निकला अभी स्पष्ट रूप से, या अंदर क्या बातचीत हुई वो स्पष्ट रूप से अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि दोनों राष्ट्रपतियों और उनके समकक्षों जो विदेश मंत्री या अन्य मंत्री जो गए थे, उस मीटिंग से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया था। लेकिन निश्चित रूप से एक ये बड़ा प्रयास था, और इसी प्रयास के साथ साथ अमेरिका का अलास्का प्रांत भी चर्चा में आ गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में देखा जाए तो ये इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व अमेरिका में सबसे कम है। अलास्का का एक अपना इतिहास है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि अलास्का पहले रूस का हिस्सा था और रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया था। और ये अलास्का रूस के पास कब आया? दरअसल 18वीं शती में रूस ने अलास्का को अपना उपनिवेश बनाया। हालांकि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, बंजर ज़मीन थी, लेकिन मछलियों के लिए रूस ने इस पर अधिकार जमाया और लगातार इस पर उसका अधिकार रहा। लेकिन रूस को ये बहुत उपयोगी नहीं लगा। कनाडा से इसकी सीमाएं लगी हुई थीं और रूस से भौगोलिक रूप से ये काफ़ी दूर था। उधर 19वीं सदी तक आते आते रूस यूरोपीय युद्धों में उलझा रहा। क्रीमिया के युद्ध ने उसकी आर्थिक स्थिति को बहुत कमज़ोर कर दिया, और अलास्का जो उससे भौगोलिक रूप से काफ़ी दूर था, उस पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो गया, या यूँ कह लीजिए कि उस पर खर्च ज़्यादा हो रहा था और आमदनी कम हो रही थी। तो नॉर्मली जिस तरीके से आजकल की सरकारें अपने ऐसे उद्योगों को या अपनी ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बेच देती है जिस पे खर्चे ज़्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है, उसी तरीके का विश्व का ये एक अद्भुत उदाहरण है कि रूस ने अलास्का को बेचने का निर्णय लिया। और जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे सीवर्ड्स, उन्होंने इसमें रुचि दिखाई, और उनके प्रयासों से ही अलास्का को अमेरिका ने उस समय मात्र $72 लाख में ख़रीद लिया, जो अगर भारतीय रुपए में हम अगर उसको कैलकुलेट करें तो 63 करोड़ रुपए में ख़रीद लिया। हालांकि अमेरिका में जो सीवर्ड्स थे उनके इस निर्णय का काफ़ी विरोध हुआ कि एक बंजर भूमि को उन्होंने खरीद लिया और अमेरिका के ऊपर एक आर्थिक बोझ डाल दिया। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री सीवर्ड्स को विश्वास था कि ये अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद सौदा होगा। अमेरिकियों की एक आपत्ति ये भी थी कि
ये जो अलास्का है ये अमेरिका की मुख्य भूमि से सटा हुआ नहीं है। यहाँ पर जाने के लिए या तो वायुमार्ग का सहारा लेना पड़ेगा या समुद्री मार्ग से ही यहाँ पर जाया जा सकता है। थल मार्ग से ये अमेरिका से जुड़ा नहीं है। और अमेरिकियों ने इसको अलास्का की खरीद को सीवर्ड्स फॉली कहा, यानी सीवर्ड्स की मूर्खता कहा। लेकिन सीवर्ड्स का ये जो दूरगामी जो निर्णय था ये आगे अमेरिका के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। और अलास्का में तेल का, सोने का माइंस निकला वहाँ पर, और उसने अलास्का और अमेरिका को माला माल कर दिया। इसके अलावा तमाम नेचुरल मिनरल्स भी अलास्का में निकले और बाद में पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र अलास्का बन करके उभरा। तो जिसको रद्दी या कूड़ा समझ करके अमेरिका ने लिया था रूस से, वो बाद में अमेरिका के लिए एक एसेट बन करके उभरा। और इसी अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति को बुलाया था कि वे यहीं पर मीटिंग करेंगे। अब अगर हम बात करें कि अलास्का का क्षेत्रफल कितना है, तो अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है ये, या सबसे बड़ा प्रांत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम एक कंपैरिजन करें तो भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है, ये मान के चलिए कि आधा क्षेत्र अलास्का है। यानी भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 3-4 जो बड़े राज्य हैं उनको अगर मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ा हिस्सा अलास्का का है। इवन अमेरिका में भी जो अलास्का है उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर आता है टेक्सास प्रांत का, कैलिफोर्निया का और मोंटाना का। अगर इन तीनों प्रांतों को भी मिला दिया जाए तो इन तीनों प्रांतों का संयुक्त क्षेत्रफल भी टेक्सास से ज़्यादा नहीं होगा। अब लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूएसए का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यह राज्य है और इसको 49th राज्य के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें कि अलास्का की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर रहती है, तो अलास्का का जो एंकोरेज नामक शहर है वहाँ पर अलास्का की आधी से अधिक आबादी रहती है। और अलास्का की जो राजधानी है वो जूनो है। पहले अलास्का की राजधानी सिटका थी। तो ये पुतिन और ट्रंप के मीटिंग के बाद अलास्का चर्चा में आ गया और ये भी चर्चा में आ गया कि किस तरीके से, किन स्थितियों में रूस ने अमेरिका को अपना अलास्का उपनिवेश बेचा था रद्दी कूड़ा समझ करके, लेकिन वो अमेरिका के लिए एक प्रकार से बहुत फलदायी रहा, बहुत यूज़फुल रहा और अमेरिका के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अलास्का से आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।